मेरा नाम प्रियांशी है। मेरा नाम अनन्या है। हम 10वीं A की छात्रा है और आज हम सब आपके सामने रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलो जल्दी जल्दी करो। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहता है। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक क्रिया हो रही है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक क्रिया हो रही है, सरल वाक्य। जैसे अन रोती है, सरल वाक्य। अंशिका कार वाले अंकल को एक पेन देती है, सरल वाक्य। ठीक है, ईना राम से बात करती है, सरल वाक्य। एक क्रिया हो रही है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो और योजक से जुड़े हैं वह संयुक्त वाक्य होते हैं। यह वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसके उपवाक्य होते हैं, मतलब जिससे ये जुड़ते हैं, और, तथा, फिर, या, अथ, अथवा, किंतु, अन्यथा, इसलिए, लेकिन आदि। ये योजक के लिए जो शब्द होते हैं जिनसे ये जुड़ते हैं, ये वो सारे शब्द हैं। उदाहरण है, सोहन स्कूल गया तथा मुकेश बाजार गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सोहन स्कूल जा रहा है मतलब वो अलग है, और यहाँ पे इसमें तथा मतलब योजक जोड़ा गया है, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस आया है, मुकेश बाजार गया। ऐसे ही दूसरा है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। मतलब बिजली थोड़ी देर के लिए तो आई, मतलब ये दूसरा हो गया, और दूसरी बात में और लगा के इसे जोड़ दिया, चली गई। मतलब ये दोनों ही अलग है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जल्दी चले नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और जो यहाँ पे तो है वो यहाँ पे योजक है। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। जो आश्रित वाक्य होता है वो मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, जो मिश्र वाक्य है, इसमें अगर इसका 100 उदाहरण लेते हैं तो उनमें से 95 उदाहरणों में से कि, यदि, अगर, या फिर जा से शुरू होने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे जो, जहां, जिसने, जिनको, जैसे, जिसका, जिनमें, इन्होंने, जिन्होंने आदि। इसके उदाहरण, अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब इसमें अध्यापिका ने कहा, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है, ये आश्रित उपवाक्य है। कल छुट्टी रहेगी ये पूर्ण वाक्य है। ठीक है, तो ये जो अध्यापिका ने कहा, ये आश्रित उपवाक्य इसके ऊपर निर्भर करता है। अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ। अब जो लड़का बाहर खड़ा है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण तो नहीं लग रहा किसी को भी। जो लड़का बाहर खड़ा है ये आश्रित उपवाक्य है, उसे बुलाओ, इससे ये वाक्य पूरा हो गया। जब मैं वहां गया वह सो रहा था। जब मैं वहां गया, आश्रित उपवाक्य। अब इनमें से अब इसमें क्या होता है, दोनों में से जो एक वाक्य है वो अधूरा होना चाहिए। ठीक है, वाक्य परिवर्तन। अब वाक्य परिवर्तन क्या होता है, एक प्रकार के वाक्य को जब हम दूसरे में परिवर्तित करते हैं उसे वाक्य परिवर्तन कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वाक्य परिवर्तित हो रहा है उसमें सिर्फ वाक्य परिवर्तित होगा, उसका जो भाव है वो परिवर्तित नहीं होगा। एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। अब ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको हम लोग सरल वाक्य में बदलेंगे। जैसे कि मेरी काली गाय खेत में चल रही है। यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे एक क्रिया हो रही है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सरल जो वाक्य होता है उसमें सिर्फ एक ही क्रिया होती है। जो वाक्य परिश्रमी होता है वो अच्छे लगते हैं। मिश्रित वाक्य है ये। अब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। मतलब ये सिर्फ सरल वाक्य, यहाँ पे सिर्फ एक क्रिया हो रही है। तोता पिंजरे में है, और योजक वाक्य है, जैसे कि हमने संयुक्त में पढ़ा था कि उसको जोड़ने के लिए हम योजक का प्रयोग करते हैं। दाल खा रहा है, और ये दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं, ये आपस में पूर्ण है। जो तोता पिंजरे में है वो दाल खा रहा है, और ये है मिश्रित वाक्य। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो पहला वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, और इसमें ये दोनों जब ही पूर्ण होते हैं जब ये दोनों मिल जाते हैं। अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे और आई होप कि इसका जवाब आप सभी मिलकर दें। सबसे पहले हम साधारण से मिश्र में इसकी परिवर्तन करेंगे। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। ठीक है, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया।
वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसको जूते लेने हैं। तुम उससे मिलने वहां चले जाओ। तो वहां चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। और बच्चे भी जवाब दो। निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान है। अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। संयुक्त वाक्य से आपको साधारण वाक्य में लेकर आना है। अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचे। वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचे। उसने मेहनत की और सफल हुआ। भाई को तो बोलो। मेहनत करने से सफल हुआ। विपत्ति आती है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हम कल यहाँ से जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। हम कल यहाँ से जाकर ताजमहल देखेंगे। संयुक्त वाक्य से आपको मिश्र वाक्य बनाने हैं। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। महान हो क्योंकि सच बोलते हो। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। सुनील ने आप बीती सुनाई और सुनने वाली रो पड़े। सुनील ने ऐसी आप बीती सुनाई कि सुनने वाले रो पड़े। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। रात होते ही आकाश में तारों का मेला लग गया। उससे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि उसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।